हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BPAG 171। इसका यूनिट नंबर 5 है हमारा, जिसका नाम है अधिनियम, नीति और संस्थागत व्यवस्था। इग्नू वाले बच्चों के लिए थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है हमारा। ये कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो आपने कभी नीरज पब्लिकेशन का नाम ज़रूर सुना होगा। इनकी बुक्स पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छी होती है और अभी इनका एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको मिलेगा फ्लैट 50% का डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, अगर आप 500 से अधिक की किताबें खरीदते हो। किताबें खरीदने के लिए आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस टाइप की यहाँ पर जो किताबें खरीद सकते हो, गाइड बुक हो गया या सैम्पल पेपर वगैरह। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो हमारा डिस्काउंट कूपन भी यूज़ कर सकते हो, जो कि है एकलव्य। इस डिस्काउंट कूपन को इस्तेमाल करने से आपको डिस्काउंट मिलेगा अपनी खरीदारी पर। और यहाँ पर हम इंडेक्स पर चलते हैं और सारी बातचीत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है इन सभी की, तो आप सबसे पहले उन्हें जाकर देखिए। यूनिट नंबर जो 5 है आपका, वो इस वाली वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि हम कौन कौन से जो टॉपिक है वो आज इस वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन अधिनियम में संस्थागत ढांचा, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका क्या क्या रहती है वो पढ़ेंगे। उसके बाद और भी इनके अलावा अन्य महत्वपूर्ण संस्थागत व्यवस्था, उनके बारे में पढ़ेंगे। और आपदा प्रबंधन नीति के बारे में हम अंत में पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा यूनिट जो है वो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने है परिचय और उसे समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी जो बातचीत है वो यहाँ पर बताई गई है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जीवन को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, संपत्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो अब इन नुकसान को कम करने के लिए, ठीक है, इतनी बड़े स्तर पर ये जो तबाही होती है, तो इन आपदाओं द्वारा बड़े स्तर पर तबाही होने के कारण क्या है, भारत में आपदा प्रबंधन को, यहाँ पर जो है आपदा प्रबंधन के संबंध में कुछ उपाय किए गए हैं। जब इतनी बड़ी आपदाएं होती है, इतने बड़े स्तर पर जो लोग हैं वो मारे जाते हैं, तो क्या होगा, फिर उसके लिए कुछ कदम उठाया जाएगा। तो यहीं पर भारत में क्या हुआ, आपदा प्रबंधन, ठीक है, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के संबंध में यहाँ पर बहुत सारे जो उपाय हैं वो किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से उपाय हैं, उन्हीं सब उपाय को हम इस वाली यहाँ पर यूनिट में पढ़ेंगे कि अधिनियम 2005 क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या आती है। मतलब कि आपदा प्रबंधन के बारे में जो हम पूरी डिटेल यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रबंध किए गए हैं, जिससे अगर किसी बड़े स्तर पर आपदा आती है तो उसके खतरे को हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, मेनली हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है आज बात करने वाले हैं। तो भारत द्वारा नई प्रबंध नीतियों को, कौन कौन सी नीतियाँ बनाई गई है, ठीक है, और उनको कैसे तैयार किया गया है। इन नियमों में प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को तैयार किया गया है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, आपदा प्रबंधन 2005 के बारे में। उसके बाद है कि इसके अंतर्गत हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में NDMA का उद्भव, इसके बारे में भी जो है हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। तो इस वाली वीडियो में हम यही सब जो है देखने वाले हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल स्थापित किया गया है। देखिए दोस्तों, हुआ क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर सैन्य सुरक्षा है, ठीक है, होमगार्ड वाली जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पर जो है कुछ ऐसे बल है जिनको स्थापित किया गया है, जो कि आपदाओं के समय में बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर जो है वो काम आते हैं। ठीक है, भारत में अगर आप देखोगे तो कई प्रकार की सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन, इन दोनों की यहाँ पर स्थापना की गई है और ये दोनों भी अपना काम जो है बखूबी करते हैं। इनके बारे में भी जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इन सभी संस्था द्वारा आपदा प्रबंधन के प्रयास किए गए हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सफल भी रहे हैं। उन सभी चीज़ों की जो बात है वो भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे सामने है यहाँ पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। तो इसके बारे में जो हम यहाँ पर डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो ये 9 जनवरी 2006 को राष्ट्रपति द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम
2005 को यहाँ पर स्वीकृति मिली थी, ठीक है, यानी कि इसको एक्सेप्ट किया गया था, आप कह सकते हो यहाँ पर इसको मान्यता दी गई थी, ठीक है, एक्सेप्ट कह सकते हो आप इसको, एक्सेप्ट किया गया था। और अगर हम बात करें इसको तो ये क्या करती है, भारत में रोकथाम और राहत के लिए एक अच्छा प्रयास था, ठीक है। मेनली जो इसका काम है वो है कि कोई आपदा वगैरह आती है तो उसके राहत के लिए काम करती है, ठीक है। ये संस्थाएं क्या है, अपने स्थान पर और अपने स्तर पर, जितना भी इनका जो स्तर निर्धारित किया गया उस स्तर पर और अपनी जगह पर आपदा और उनके खतरे को सीमित करने का काम करती है, कि उनको कम से कम किया जाए, उसके लिए जो है ये कार्य करती है, ठीक है। इस अधिनियम व्यवस्था में शामिल है, कैसी कैसी चीज़ें जो है इस अधिनियम में शामिल है उसकी बात यहाँ पर बताई गई है। वित्त से संबंधित, पैसों से रिलेटेड बातचीत, ठीक है, राज्य स्तर पर काम करती है, ये जिला स्तर पर काम करती है, ठीक है। तो यही सारी जो है ये काम यहाँ पर करती है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपदा प्रबंधन अधिनियम में संस्थागत ढांचा क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत करते हैं। देखिए, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिनको हम NDMA भी जो है वो बोलते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं कि NDMA का जो उद्भव है वो कैसे हुआ था, ठीक है। तो इनका जो उद्भव है एक समिति के रूप में हुआ था अगस्त 1999 को, ठीक है। और ये हुआ किस चीज़ को देखकर था, ये हुआ था, आपको याद होगा, गुजरात के भूकंप के बाद, ठीक है। तो गुजरात के भूकंप के बाद जो है इसकी शुरुआत की गई थी और 23 दिसंबर 2005 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है इसको बनाया गया था, ठीक है। आप समझ पा रहे हो किनकी अध्यक्षता में, यहाँ पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, वो भी कब, 23 दिसंबर 2005 को, ठीक है। तो ये आपको जो डेट वगैरह है ये भी आपको जो है याद रखना है, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड भी जो है आपको काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कार्य होते थे, मतलब ये जो बनाया गया तो इसमें इसको क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो राज्य की जो आपदा प्रबंधन नीतियाँ, यानी राज्य के अंदर जो आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जो नीतियाँ बनाई जाएगी उन नीतियों को यहाँ पर जो है इनका जो है वहाँ पर काम था। उसके बाद योजनाओं को कैसे तैयार किया जाए, कोई भी जो योजना यहाँ पर बनानी है तो उस योजनाओं को कैसे तैयार करना है, तो वो काम जो है इनके अंदर जो है इनके अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम है वो हर एक तरह की आपदाओं को निपटाने का काम करती है, यानी कि उनको एक अधिकार दिया गया है कि उस अधिकार में वो क्या कर सकती है कि हर एक तरीके की आपदा, चाहे वो किसी भी तरीके की आपदा हो, एक आपदा को छोड़कर, ठीक है, उसमें क्या है वो उसको निपटाने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। लेकिन जो कुछ संकट काल वाली स्थिति होती है जो थोड़ी अलग होती है, अलग जैसे कि यहाँ पर रासायनिक जैविक मामलों में, ठीक है, तो इनमें सिर्फ इनको जो है मार्गदर्शन कर सकती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इनके बारे में पूरी डिटेल में बातचीत, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं इनके कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है। यानी कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इनके मुख्य कार्य कौन कौन से, प्रमुख कार्य कौन कौन से कार्य करती है, तो वहाँ पर पीछे ही बताया गया था, यहाँ पर थोड़ा और विस्तार में बताया गया कि कौन कौन से जो है इनके कार्य हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपदा प्रबंधन योजनाओं का निर्धारण करना, ठीक है, यहाँ पर वो योजनाएं बनाना, उनका निर्धारण करना कि कैसे कौन सी योजनाएं जो है वो बनेंगी। राष्ट्रीय योजना को मंजूरी प्रदान करना, ठीक है, मंजूरी प्रदान करना उनको, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर राष्ट्रीय योजना के अनुसार भारत के अन्य विभाग, जो अन्य विभाग है भारत के, उनके द्वारा बनाई गई नीतियाँ, यानी कि जो दूसरे अन्य भाग है भारत के अंदर में विभाग है, उन्होंने जो भी नीतियाँ बनाई है उन नीतियों को मंजूरी देना, यानी कि वो नीतियाँ लागू की जाएगी या नहीं की जाएगी, उनको एक्सेप्टेंस देना यहाँ पर, ठीक है, कि उन नीतियों को हम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो सारी जो बातचीत है वो भी ये करती है, ठीक है। योजनाओं के लिए मार्गदर्शन देना यहाँ पर, ठीक है, कि वो जो योजनाएं हैं, जो योजनाएं बनाई जा रही है तो उनके लिए मार्गदर्शन देते हैं कि आप किस तरीके से वो जो योजनाएं हैं उनको बना सकते हो, उनको निर्मित कर सकते हो, ठीक है। वित्त से संबंधित नियम तैयार करना, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर आपका केंद्रीय सरकार के अंतर्गत अलग अलग आपदाग्रस्त बड़े देशों की सहायता करना। ऐसा भी होता है, देखिए दोस्तों, जो आपदाएं होती हैं वो कैसी होती है, वो आपके जिला स्तर पर हो सकती है, वो आपके राज्य स्तर पर हो सकती है, ठीक है, और वो क्या होता है हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है, ठीक है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो होगा तो वहाँ पर भी बड़े बड़े देशों की यहाँ पर सहायता करना जो है वो इनके कार्य में यहाँ पर शामिल है, ठीक है। खतरे की स्थिति में आपदा रोकथाम के लिए उपाय करना, जब खतरे की स्थिति हो जाएगी, वहाँ पर जो आपदा है वो वहाँ पर आ जाएगी, तो उनके लिए भी उपाय करना वो भी इनका जो है वो काम है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है समझ में आ गया होगा कि इनके यहाँ पर कितने सारे काम हैं
और इनकी यहाँ पर कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण यानी कि NDMA के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं। देखिए, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष आपको बताइए जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री द्वारा ही इनको जो है नियुक्त किए जाते हैं 8 सदस्य। ठीक है, उनका यहाँ पर रोल होता है मेन। ठीक है, और ये जो है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA, इसमें क्या होता है, जिला के अध्यक्ष का जो है काम होता है, और उनके जो है कलेक्टर होते हैं, इनमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के बारे में, जिनको कि हम यहाँ पर बोलते हैं MIDM। ठीक है, तो इसके बारे में हम बातचीत करते हैं कि ये क्या है। देखिए, हुआ क्या था, 11 अगस्त 2004 को भारत के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, और इस अधिनियम 2005 के तहत इसको कानूनी रूप से क्या है, स्वरूप इनका प्रदान किया गया था। अब आप बोलोगे कि इसके क्या क्या काम है, यानी कि ये किस किस काम आते हैं। ठीक है, तो इनका भी काम दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल है। देखिए, सबका जो काम है वो लगभग एक जैसा ही है, लेकिन वो एक जगह के लिए जो है लिमिटेड है। वो मतलब कि एक उनका एक लिमिट है। ठीक है, कुछ क्या है, कुछ जिला स्तर के लिए है तो वो अपना कार्य जो है केवल जिला स्तर पर कर पाएंगे, कुछ जो है वो राज्य स्तर पर है तो अपना जो कार्य है वो राज्य स्तर पर कर पाएंगे। ठीक है, और जो कुछ जो है उनका जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो कई कभार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देख रेख करते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इनका है नीतियों को बनाना। ठीक है, नीतियों को लागू करना, आपदा के रोकथाम के समय कई सारे जो है उपाय करना। ठीक है, तो ये सभी जो है इनके यहाँ पर कार्य है जिनको यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, तो उनकी यहाँ पर जो है क्या क्या बातचीत है, उनकी यहाँ पर क्या क्या जो भूमिका है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं हम। यहाँ पर देखिए, केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर किस प्रकार से जो है यहाँ पर भूमिका निभाती है, उसके बारे में यहाँ पर हम बातचीत करते हैं। तो देखिए, जो केंद्र सरकार है वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत केंद्र सरकार के भी यहाँ पर कुछ कुछ कार्य होते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से कार्य करती है, वो करती है उचित उपाय करना, सही तरीके से उपाय करना। जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपदा के समय में कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पर क्या क्या उपाय करना चाहिए वो इनके अंतर्गत आता है। ठीक है, निर्णय लेते समय राज्य सरकार की सहायता करना। अब मान के चलिए यहाँ पर क्या है, किसी एक राज्य में आपदा आई है। ठीक है, तो वहाँ पर जो मेन काम होगा वो राज्य सरकार का होगा, तो राज्य सरकार को वहाँ पर किस किस प्रकार की सहायता चाहिए वो सहायता जो है यहाँ पर केंद्र सरकार उनको दिलाएगी। ठीक है, और उनको जो है निर्देश भी देगी कि आपको ये काम करना चाहिए, तो वो आपके लिए वहाँ पर ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो काम है वो हमारा यहाँ पर केंद्र सरकार करती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर राज्य सरकार, यानी कि जो राज्य सरकार है वो यहाँ पर किस किस प्रकार का जो काम करती है उसके बारे में। ठीक है, तो राज्य सरकार राज्य आपदा प्रबंधन नीति को तैयार करती है। ठीक है, जो आपदा प्रबंधन है किसका, राज्य से रिलेटेड, यानी राज्य में कोई आया हो तो उनके लिए एक जो है तैयार करती है नीतियाँ। उसके बाद राज्य के विकास की योजना बनाती है कि उनके जो राज्य का जो विकास होगा वो किस प्रकार से होगा उनके लिए। ठीक है, और धन वितरण से संबंधित जो है ये कार्य करती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में जो है वो यहाँ पर पता चल गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन सभी के अलावा भी जो अन्य महत्वपूर्ण संस्थागत व्यवस्था है उनके बारे में, कि जो दूसरी संस्थागत व्यवस्था है उसके अंदर कौन कौन से कार्य जो है वो आते हैं और वो कैसे यहाँ पर जो है अपना महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो यहाँ पर निभा सकते हैं, उन सब की जो बातचीत है वो यहाँ पर हम इस टॉपिक में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था सैनिक बल के बारे में। ठीक है, CFPF के बारे में, तो CFPF के बारे में नहीं बताया था, मैंने आपको बताया था सैनिक बल के बारे में। ठीक है, कि जो सैनिक बल है वो सभी जो है यहाँ पर काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल में समझते हैं कि सैनिक बल क्या काम करती है, CAPF क्या काम करती है, इनके बारे में। इसके अलग भी अगर कुछ है इसके अलावा भी, तो उसके बारे में जो हम यहाँ पर बात जो है वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने है, देखिए जो सैनिक बल है उसका इस्तेमाल कब किया जाएगा। आप सोचिए, सैनिक बल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हालात जो है वो संभाले नहीं जा रहे हैं। ठीक है,
यानी कि एक लेवल से वो ऊपर चला गया, एक क्षमता से वो बाहर चला गया, तभी यहाँ पर जो है सैनिक बल का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि जो सैनिक होते हैं आपको पता है कि उनको बहुत अच्छी वो मिली होती है, प्रशिक्षण मिला होता है उनको, ठीक है। और उनके अंदर जो है मतलब वो इतने अनुभवी होते हैं कि उन्होंने ऐसी बहुत सारी स्थिति को देख रखा होता है, ठीक है। उनके पास जो है जोखिम उठाने वाली मानसिकता होती है। तो यहाँ पर सैनिक बल का यहाँ पर इस्तेमाल तभी किया जाता है जब हालात जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हो और वो हालात वहाँ पर कंट्रोल में नहीं आ रहे। तो यहाँ पर देखिए, जब स्थिति का सामना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और क्षमता से बाहर हो जाता है, तभी यहाँ पर सैनिक बलों की हम जो है यहाँ पर मदद लेते हैं, ठीक है। तभी हम सैनिकों की यहाँ पर मदद लेते हैं। और आपको पता ही है वो कितने ज़्यादा कैपेबल होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि उनके सामने ऐसी बहुत सारी स्थिति आ चुकी होती है। तो आपदा के समय में सैनिक बलों द्वारा तत्काल जो है यहाँ पर स्थिति को संभाला जाता है। वो तुरंत आते हैं तो यहाँ पर स्थिति को जो है अपने कंट्रोल में लेते हैं, क्योंकि उनको बहुत जो है उच्च लेवल की प्रशिक्षण यहाँ पर मिला हुआ होता है, ठीक है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर अनुभव होता है, उन्होंने सारी चीज़ें देख रखी होती है। प्लस में उनके पास जो जोखिम उठाने की मानसिकता होती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जोखिम लेते हैं ये और लोगों को यहाँ पर बचाते हैं, ठीक है। तो उस आधार पर सैनिक बल संसाधनों को लोगों तक पहुँचाते हैं। जो सैनिक बल होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों तक संसाधनों को पहुँचाते हैं। जैसे मान के चलिए कुछ ऐसी आपदा आ गई है जहाँ पर लोगों के पास जो है लोग फंसे हुए हैं, उनके पास संसाधन नहीं है, तो वहाँ पर भी जो है लोगों को संसाधन पहुँचाएंगे। उसके बाद है यहाँ पर अपना केंद्रीय सैन्य पुलिस बल, ठीक है। तो CAPF की यहाँ पर जो है हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो ये पुलिस होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। आपदा के समय इनका भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान होता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, ये उस जगह पर उपस्थित होते हैं और ये जल्दी से जल्दी वहाँ पर जो है पहुँच जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं राज्य पुलिस की। तो राज्य पुलिस हो गया, ठीक है, अग्निशमन हो गए और होमगार्ड पुलिस हो गए। ये जो है उस जगह पर जहाँ पर भी आपदा आई है उस जगह पर सबसे पहले पहुँचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो राज्य पुलिस है, जो अग्निशमन है, जो होमगार्ड पुलिस होती है, वो आपदा के समय पर तत्काल पहुँचती है। तत्काल समय में पहुँचना उनकी यहाँ पर जिम्मेवारी होती है कि आप जो है तत्काल तुरंत वहाँ पर पहुँचिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपका गांव है और आपके गांव के अंदर ही जो पढ़े लिखे लोग होते हैं या जो पुलिस के लिए, होमगार्ड के लिए जो क्वालिफाइड होते हैं, उनको आपके गांव के अंदर ही होमगार्ड पुलिस बना दिया जाता है, ठीक है। और अगर गांव में कोई आपदा आती है, कोई जो है बांध वगैरह टूटता है, तो यहाँ पर होमगार्ड पुलिस को ही सबसे पहले वहाँ पर पहुँचना होता है, वो उनकी यहाँ पर ड्यूटी होती है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर नागरिक सुरक्षा की, सिविल डिफेंस की, ठीक है, होमगार्ड की, तो ये क्या है, नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, ठीक है। हमेशा ये समुदाय को बचाने के लिए हमेशा वहाँ पर तैयार रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपदा के समय, तो सभी जिलों में सिविल डिफेंस अपनी इच्छा से जो है यहाँ पर मदद के लिए तैयार रहते हैं। सभी क्षेत्रों में जो है वो वहाँ पर मदद पहुँचाते हैं जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी यहाँ पर हो सके, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी जो बातचीत है ये आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। उसके बाद आपको बताया था मैंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यानी कि कुछ आपदाएं ऐसी होती है जो कि जिला स्तर पर होती है, कुछ आपदाएं ऐसी होती है जो राज्य स्तर पर होती है, और कुछ आपदाएं ऐसी भी होती है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, ठीक है। राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, जो देश है वो आपदा प्रबंधन में दूसरे देशों का भी यहाँ पर सहयोग करता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मदद है वो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये है यहाँ पर हमारा जो है लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जिसका यहाँ पर नाम है आपदा प्रबंधन नीति। इसको समझते हैं, इसके बाद जो है आपका यूनिट जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर देखिए कौन सारी जो बातें हैं वो बताई गई है, ठीक है, कौन कौन सी बातें हैं जो बताई गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के बारे में, यानी कि NPDM के बारे में, ठीक है। तो आपको पता ही है प्रधानमंत्री द्वारा पहली राष्ट्रीय योजना के रूप में जो है राष्ट्रीय आपदा
प्रबंधन योजना को यहाँ पर शुरू किया गया था और इसके बहुत सारे उद्देश्य थे, इसके बहुत सारे यहाँ पर विशेषताएं थी। ठीक है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं इनकी उसे पढ़ते हैं और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि इनकी कौन कौन सी यहाँ पर जो है उद्देश्य हैं और कौन कौन से ये जो है यहाँ पर कार्य करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इनके जो विशेषताएं हैं उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपदा योजना में आपदा से बचने के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनानी चाहिए, अगर आपदा आई है तो उसको यहाँ पर कम करने के लिए, उसको संभालने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए वो बताती है। ये योजना भारत को आपदाओं से निपटने में मदद करती है। ये जो योजनाएं ये बताती है ये क्या है, भारत में अगर कोई आपदा आई है तो उससे निपटने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ठीक है, ये योजना देश को आपदाओं के लिए तैयार करती है। ठीक है, ये जो योजनाएं बनाती है, अगर देश में संकट होती है, आपदा आती है तो उसके लिए क्या है, ये तैयार करती है पहले से ही, कुछ जो बातें हैं ये बताती है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो होती है। आपको इनके उद्देश्य और कार्य से जो है यहाँ पर सारी जो बातचीत है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इनका यहाँ पर उद्देश्य और कार्य क्या है, तो ये योजना बताती है कि कौन किस स्तर पर काम करेगा। आप समझ रहे हो, यानी कि ये सिस्टम बनाती है कि कौन सा जो बंदा है वो किस स्तर पर काम करेगा प्लानिंग के हिसाब से। ठीक है, ये योजना विकास और क्षेत्रों के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, योजना को बनाने के लिए, योजना का विकास करने के लिए, और जिस क्षेत्र में भी कुछ यहाँ पर जो है आपदा आई है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। इनके कार्य क्या क्या है, यानी कि तुरंत ये कौन कौन से जो यहाँ पर एक्शन लेती है, तो योजना के कार्य में शामिल है पूर्व चेतावनी, चेतावनी दे देना। ठीक है, पूर्व चेतावनी दे देना, सूचना दे देना। ठीक है, स्वास्थ्य की देखभाल के लिए काम करना। ठीक है, ईंधन के लिए काम करना, यातायात ट्रांसपोर्ट के लिए काम करना, खोज बचाव से रिलेटेड काम करना। ठीक है, निकासी से रिलेटेड काम करना कि कैसे एग्जिट करना है, और इन सभी चीज़ों की पहचान और जांच का जो है यहाँ पर कार्य करती है। ठीक है, यानी आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारे जो कार्य है ये करती है। ठीक है, तो ये योजना बताती है कि समुदाय कैसे आपदा से बच सकता है। ठीक है, कैसे इस आपदा से बचा जा सकता है उसके बारे में भी ये बताती है। ठीक है, ये योजना आपदा के बारे में जानने, उसको कम करने, तैयार रहने, इन सभी चीज़ों की जो बातचीत है वो यहाँ पर करती है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना है इसमें आपदा से निपटने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या क्या करना है, इसकी भी सलाह जो है ये यहाँ पर देती है। ठीक है, तो आपको इसके भी जो कार्य है वो यहाँ पर आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो यूनिट नंबर 5 है वो यहाँ पर ख़त्म होता है और आप क्या कर सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, जिसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, हम आपको PDF के नोट्स जो है वो यहाँ पर अवेलेबल करवा देते हैं। ये वाली वीडियो जो आप देख रहे हो इसकी PDF भी जो है आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यही सारी बातचीत थी इस वाली वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो आप कर सकते हो लाइक, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।